हाय फ्रेंड। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया और इसका पता मुझे कल चला। ऐसे तो कल ये मेरा सेकंड है, लेकिन मेरा अनुभव के अनुसार यह चौथा दिन होना चाहिए। और फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपके साथ लाइव एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैं इस बैटल में इस कोविड से लड़ रहा हूँ। तो फ्रेंड, बात शुरू होती है आज से 15-20 दिन पहले। मुझे थोड़ा सा कफ था, थोड़ा सा वीकनेस था, तो मैं डॉक्टर के पास विजिट किया। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख दिया और उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करवाया। तो उसमें मेरा प्लेटलेट कम हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप ये 5 दिन का दवा खा लो, अगर ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो आप टेस्ट करवाना। तो 15-20 दिन पहले मैंने टेस्ट करवा लिया, दवा भी ले लिया, तो ठीक हो गया। और उस समय मुझे वीकनेस हुआ था, मैं लगभग 40 किलोमीटर बाइक चला लिया उसके चक्कर में। तो मैं सोचा हरासमेंट है। फिर क्या हुआ, इस वीक में संडे के दिन दोबारा मैं बाइक चलाकर 30-40 किलोमीटर चला गया। फिर आया, फिर से वही रेपिटेशन हुआ, हरासमेंट। तो हरासमेंट हुआ तो मंडे को मैं ऑफिस गया। मुझे लगा हरासमेंट के चलते होगा, तो मंडे को मैं ऑफिस गया। उसके बाद शाम तक होते होते स्नीजिंग होने लगा, छींक आने लगी और थोड़ा सा वीकनेस भी हो रहा था। तो मैंने बोल दिया कि अब अगले दिन मैं ऑफिस अटेंड नहीं करूंगा। तो अगले दिन मैं रेस्ट लिया दिन भर। उसके बाद भी मतलब लगभग ठीक हो गया था और मेडिसिन जो पिछले बार मैं लिया था उसी को रिपीट कर रहा था। फिर रात में 2-3 बजे तक नींद ही नहीं आई मुझे, हल्का हल्का सा वीकनेस फील हो ही रहा था। तो फाइनली कल मैं जाकर सोचा कि नहीं, अब मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए। तो जाकर मैं कल टेस्ट करवाया। तो टेस्टिंग सेंटर पे भी जाते ही दिमाग खराब हो जाता है। वहाँ पे तो एक लंबी लंबी लाइन रहती है 20-25 लोगों की, और वहाँ पर भी बहुत लोग स्नीजिंग करते रहते हैं। उसमें से कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। हालांकि मैं वहाँ गया तो लगभग 1 घंटा मुझे लगा और टेस्ट कंप्लीट हो गया। मन में एक आशंका लगा हुआ था कि क्या मेरा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे आगे 10 लोग थे तो लगभग सबका निगेटिव निकल रहा था, आगे का 5 लोग का। तो मैं मन ही मन खुश हो रहा था, भगवान से दुआ करो कि मेरा भी निगेटिव निकल जाए। लेकिन फिर मेरे आगे जो 2-3 थे, तो उसमें से 2 लोग पॉजिटिव हो गए। फिर उसके बाद एक निगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया। फिर जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने बोला कि आपका भी पॉजिटिव है। तो मैं तो बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा। फिर मैं गया वहाँ पे, जो डॉक्टर अवेलेबल थे उन्होंने बहुत कामली बात किया और उन्होंने मेडिसिन लिखा। जो मेडिसिन लिखा उसको मैं आगे आपको बताता हूँ। और दिमाग खराब हो गया कि अब क्या करना है नहीं करना है। फिर मैं उधर से मेडिसिन कलेक्ट करते आया। 2 मेडिसिन तो उन्होंने दिया था और बाकी का बाहर से 4 मेडिसिन लेना था, तो मेडिसिन ले लिया। और घर में आते ही सबसे पहले मैं अपने आप को होम आइसोलेशन में रख लिया। और फ्रेंड, यह बिल्कुल मतलब बेकार है। लोग कहते हैं कि कोरोना से रिकवर हो गया, कोरोना से अब कोई डर नहीं लगता है। लेकिन फ्रेंड, जिसके ऊपर गुजर रही होती है वही जानता है। मुझे वह मोमेंट बिल्कुल बेकार लगता है जब मैं गेट खोलता हूँ। जो देखिए मेरे पीछे अभी जो गेट है, मैं गेट खोलता हूँ और गूगल है जो गेट पे खड़ा होकर रोता है। मतलब बहुत बेकार लगता है फ्रेंड। और फिर मैं उसे पीछे होने को बोलता हूँ, वाइफ को बोलता हूँ कि उसे कम से कम 10 फीट पीछे ले जाओ। उसके बाद उसको मैं वहां बैठाता हूँ, गेट खोलकर मैं खुद इधर बैठता हूँ। तो वो देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। शुरू में तो वो क्या 3 साल का बच्चा को क्या आप समझा सकते हैं।
शुरू में तो वो मतलब मेरे पास आने के लिए रो रहा है, मैं क्या करूं। तो ठीक है, धीरे धीरे 2 दिन में वो भी अब अभ्यस्त हो गया। हमेशा बोलता है बाबा डोर क्लोज, बाबा डोर क्लोज। क्या करें, करना भी मजबूरी है। और उसके बाद कभी कभी मैं गेट खोलकर बैठ जाता हूँ और उधर से वो मुझे देखता है तो थोड़ा खुश हो जाता है और हमेशा बोलता है बाबा मेडिसिन, बाबा मेडिसिन। तो यह बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस है फ्रेंड। और इसमें जैसे ही हमारे रिलेटिव और जो लोग सुने तो ऑब्वियस है वो फोन करेंगे, मेरे बारे में पूछे। तो अभी बिल्कुल दम स्टेबल हूं मैं, कोई घबराने की बात नहीं है। कल रात को हल्का सा 4 बजे के आसपास 99.3 का फीवर था, बाकी तो और कुछ था नहीं। मेडिसिन जो दे रहे हैं डॉक्टर, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। 5 दिन का मेडिसिन दिया है। और फ्रेंड इसमें मैं यूट्यूब पर बहुत सारा जानकारी इस बीच में सर्च कर रहा था कि कौन सा एक्सरसाइज करना है, नहीं करना है। तो मुझे जहाँ तक पहले मैं सोच रहा था कि वॉकिंग या रनिंग इसमें करने से बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ फ्रेंड ने सजेशन दिया कि नहीं, कि वॉकिंग और रनिंग करने से क्या होता है, आपका लंग्स पे भार पड़ता है। तो आप प्राणायाम करो, प्राणायाम लंग्स को सपोर्ट करेगा। क्योंकि अभी लंग्स जो है ना मेरा एक बैटल फील्ड आप बोल लो, इसलिए मैंने टाइटल दिया है सेकेंड डे ऑफ बैटल फील्ड। वहां पे जो मजबूत होगा वो जीतेगा। अगर मेरा लंग्स मजबूत होगा तो मैं जीतूंगा। अगर कोरोना का वायरस मजबूत होगा तो वो जीतेगा, लेकिन मैं उसको जीतने नहीं दूंगा, ये तो मैं श्योर हूं फ्रेंड। तो मैं प्राणायाम कर रहा हूं। उसके बाद बहुत लोग सजेशन दिए, मैं यूट्यूब से भी देखा कि स्टीमिंग करना है। तो स्टीमिंग करने के लिए मैं अजवाइन मंगवा लिया। उसके बाद कपूर है, कपूर का स्टीमिंग करता हूं। तो फ्रेंड ओवरऑल यह मेरा सेकंड डे का एक्सपीरियंस है। अभी तक मैं बिल्कुल स्टेबल हूं। और आगे आपको मैं फ्रंट कैमरा से दिखाता हूं कि आगे मैं अपने रूम में क्या क्या अभी करके रखा हूं। तो फ्रेंड टोटल 6 मेडिसिन मुझे लिखा गया है, जिसको सुबह शाम खाना है। तो जो टेस्टिंग सेंटर से मिला, यह पहला मेडिसिन है, जो कि ओमेप्राजोल कैप्सूल, और मुझे यह खाली पेट खाना है सुबह शाम। इसके बाद दूसरा मुझे मिला है एजिथ्रोमाइसिन, और ये शायद एंटीबायोटिक है, और यह भी मुझे सुबह शाम खाना है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये 4 मेडिसिन को बोला है सुबह शाम खाने के लिए। चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यह वीडियो बनाने का स्पेशल मेरा मेन मोटो यह था फ्रेंड, कि जो हमारे जैसे भाई बंधु लोग हैं, भगवान न करे किसी को अगर वो इस बैटल से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेडिसिन इस तरह का होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने दिया है पैरासीटामोल। तो देखिए पैरासीटामोल, ये भी सुबह शाम मैं खा रहा हूँ। उसके बाद ये दिया है उन्होंने एविल 25 करके है, तो ये भी सुबह शाम खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। और एक इन्होंने दिया है टोनोफोलिक जेड, ये भी सुबह शाम खाने के बाद खाना है। और ये विटामिन सी की कुछ टैबलेट्स है, जो कि च्यू करना है। तो इसमें से सारा मेडिसिन को खाना खाने के बाद खाना है फ्रेंड। केवल एक मेडिसिन को, जो है ये वाली, इसको मुझे खाने से पहले खाना है। मैंने ऑक्सीमीटर मंगवा रखा है। उधर साइड में थर्मामीटर है, जो कि मुझे कभी भी टेम्परेचर चेक करना हो। और रूम में देखिए फ्रेंड, मैं अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है। मैं अपना खाने का प्लेट भी अलग रख लिया है। उसके बाद मैं ये तुलसी का जो पतंजलि का आता है पंचतत्व या पंचरत्न करके जो होता है, उसका
सिरप ले रहा हूँ, जूस ले रहा हूँ, सैनिटाइज़र है। हालांकि इसका जो बोतल आता है वो दूसरा आता है पैकिंग, लेकिन मैं अपना अलग रख लिया हूँ। और साथ में मैं एक केतली रख लिया है, जिससे कि मुझे स्टीमिंग में सहायता मिलता है और गर्म पानी पीने में सहायता मिलता है। और स्टीमिंग के लिए मैंने अजवाइन मंगाया है और साथ में कपूर है, जिसको मैं पानी में डायरेक्ट डाल के स्टीम करता हूँ। और अपना कपड़ा धोने के लिए अलग से मैंने अपना टब रख लिया है और अटैच बाथरूम है। तो मैं अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया हूँ फ्रेंड। फिलहाल तो मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, एकदम जैसे नॉर्मल लाइफ हम लोग जीते हैं उस टाइप से हैं फ्रेंड। और आगे अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल बरकरार करके रखना है, बढ़ा के रखना है, ताकि मैं इस जंग को जीत जाऊं। और लास्ट में फ्रेंड, मैं अपने कलीग जो हमारे साथ काम करते हैं उनको बिल्कुल दम बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहता हूं, जो कि मेरे एक कॉल पे ग्रोसरी का सामान जो भी हो सारा सामान आके मुझे पहुंचा जा रहे हैं। और वो मेरे लिए फरिश्ता से कम नहीं है फ्रेंड, वाकई में बिल्कुल वो सपोर्टिव है। और मतलब भाई उनको कह दे तो वो भी कम नहीं है, वो अब मुझे अपने भाई से कम नहीं समझ रहे हैं फ्रेंड, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड कि कोरोना को हल्के में मत लीजिए। मैं तो इतना जद्दोजहद करके मतलब बहुत ज़्यादा ही सैनिटाइजेशन को प्रायोरिटी देता था, उसके बावजूद ही ना जाने कहाँ से लीक हो गया। तो आप हल्के में मत लीजिए, यह वही ब्याह कर सकता है जिसके ऊपर गुजरता है। तो फ्रेंड, आप कमिट कीजिए कि आप इस सेकेंड वेव जो इंडिया में अभी चल रहा है उससे आप सुरक्षित रहिएगा, सैनिटाइजेशन यूज करते रहिएगा, मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। और फ्रेंड, अगर कुछ आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज मुझे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वैसे तो मैं अभी सीजनल फूड और ग्रीन वेजिटेबल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि मेरा शरीर का इम्यूनिटी बिल्टअप हो। तो फ्रेंड, बिल्कुल आप अपना ख्याल रखिए। और कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपना हेल्थ का अपडेट देता रहूँगा आपको।